चलिए आज हम दिखाएंगे आपको डक्टेबल एसी। देखिए ये जो है ना, ये पैकेज एसी है। तो सबसे पहले हम आपको डक्टेबल एसी दिखाएंगे कि डक्टेबल एसी का कौन सा भाग अंदर होता है, कौन सा भाग बाहर होता है, जो इंडोर आउटडोर यूनिट होता है उसके अंदर क्या क्या पार्ट लगता है, कैसे आखिर वो कूलिंग करती है, मतलब किसको हम डक्टेबल एसी बोलते हैं और आखिर उसको डक्टेबल एसी क्यों बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अभी एक ये MTNL कंपनी का ऑफिस है और यहाँ पर हम देखने आए एसी को, मतलब डक्टेबल एसी का प्रैक्टिकल अपने पास तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जो एसियाँ बड़े सिस्टम है। और इस रूम में हम आपको दिखाते हैं, ये जो रूम है यहाँ पर ये डक्टेबल एसी का हमारा इंडोर यूनिट इसमें लगा है। और उससे पहले हम सबसे पहले आपको आउटडोर यूनिट दिखाएंगे। तो देखिए डक्टेबल एसी का ये जो इंडोर यूनिट है यहाँ पर इसके अंदर कुछ इस प्रकार से लगा है और कौन सी पाइप कहाँ पे जुड़ी हुई है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। और उससे पहले हम आपको इसके आउटडोर पे लेके चलते हैं। आउटडोर मतलब कोई भी मशीन को जब हमें समझना तो सबसे पहले हम आउटडोर समझेंगे ना। जिस प्रकार से स्प्लिट एसी के अंतर्गत आउटडोर होता है, आउटडोर में क्या कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर, वो जो आउटडोर के पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए ये हमारा जो है ना पैनल है। सबसे पहले तो आउटडोर तो हम अभी आपको दिखाते हैं, ये पैनल है, मतलब इसका वोल्टेज कितना ले रहा है, एम्पियर कितना ले रहा है और चालू है कि नहीं चालू है, ये सारा संकेत इसमें करता है, यानी इसका पूरा सिस्टम यहाँ पर दिखाता है। इसके अलावा अगर हम देखें इसका जो सिस्टम दिखाते हैं आउटडोर का सिस्टम समझना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। एकदम सेम समझिए जिस प्रकार से स्प्लिट एसी का सिस्टम है उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें जो कंप्रेसर है, कंडेंसर है, वो जो कंप्रेसर है इसमें दो कंप्रेसर है। और ये जो एसी है ये 11 टन की एसी है और इसका जो एक कंप्रेसर मोटर है वो 5-5.5 HP का है। और इस एसी में शायद एक ही कंप्रेसर है, तो अगर एक ही कंप्रेसर है तो एक्स्ट्रा ज़्यादा HP का होगा। अगर दो कंप्रेसर होते हैं तो आधा 2 HP में मिला दिया जाता है। मतलब कि अगर एसी 10 टन की है तो उसमें 2 कंप्रेसर लगे हो सकते हैं और वो दोनों 5-5 HP के हो सकते हैं, मतलब कुल मिला के 10 टन के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये जो देखिए यहाँ पे 3 आउटडोर लगे हुए हैं जिसमें एक अभी चल रहा है और 2 फिलहाल बंद है। तो जो बंद है हम पहले उसमें समझाते हैं आपको, फिर चलता हुआ भी दिखाएंगे। इससे आपको पाइपें वगैरह समझने में आसानी होगी, इसका जो सिस्टम है वो समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए इसमें 3 आउटडोर हैं, एक वहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दूसरा है और ये तीसरा आउटडोर है। यहाँ पर देखिए ये जो इसका सिस्टम है हम आपको अंदर से आगे से दिखाते हैं इसका। सबसे पहले इसको सिस्टम को आगे से हम समझाते हैं। देखिए ये जो इसका आउटडोर हमें दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, एक ही एसी में 2 फैन लगे हुए हैं और ये LG कंपनी की है। एक एसी में 2 फैन लगे हैं और LG कंपनी के। कुछ लोग सोचते हैं 2 पंखा लगाए तो 2 कंप्रेसर लगाना हो जरूरी है क्या? ऐसा नहीं है यार कि अगर 2 फैन लगाए तो 2 कंप्रेसर भी लगाओ, ये जरूरी नहीं है। ये जो एसी है इसमें कंप्रेसर मोटर एक ही लगा। अभी फिलहाल ये वाली आउटडोर बंद है, हम आपको जो चालू है उसको भी दिखाते हैं और उससे पहले ये वाला दिखाते हैं। देखिए ये तो बंद भी है और इसका पंखा वगैरह देखिए, दोनों फैन मोटर इसके बाहर निकले हुए हैं और इसका जो मोटर है वो खराब है, उसको निकाल के रखा गया अंदर। अभी हम आपको जो खराब निकाल के रखा गया है उसको भी दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से, कितना बड़ा मोटर है। ये लगभग 1.5 HP का ये मोटर होता है। और देखिए ये आउटडोर में आपको ये जो सारा साइड में दिख रहा है ना, ये इसका कंडेंसर दिख रहा है। जैसे जो हमारे स्प्लिट एसी का कंडेंसर होता है वो भी कंडेंसर यही करता है ना। कंडेंसर का कार्य गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव यानी कि भाप को पानी बनाना होता है। तो ये सेम कंडीशन में काम करती है, वेपर से द्रव में ही बदलता है ये भी। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है तो कुछ अलग काम करता होगा, सेम सारा सिस्टम सेम काम करता है। जिस प्रकार से हमारा सिंगल डोर यानी यहाँ तक कि जिस प्रकार से हमारी फ्रिज काम करती है, सेम उसी प्रकार से एसी का सिस्टम काम करता है। इसका कंडेंसर बड़ा है और इसके कंडेंसर को एक पंखे की बस की बात नहीं है कि वो ठंडा कर पाए, इसलिए इसमें 2 फैन लगाया जाता है। और अगर कंप्रेसर मोटर की बात करें तो इसके अंदर देखिए कंप्रेसर मोटर भी यहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, फ्लैश जलाते हैं, देखते हैं। ये देखिए इसका कंप्रेसर मोटर है और ये जो कंप्रेसर ये 10 HP का। अगर देखिए तो अगर कुछ अभी हम आपको दूसरी जो एसी दिखाएंगे उसमें 2 कंप्रेसर मोटर लगे और 2 लगे हैं तो वो आधा HP के हो जाते हैं। अगर हम नॉर्मली बताते हैं कि अगर 10 टन की एसी है तो 10 HP का कंप्रेसर लगेगा। तो अगर 10 HP का कंप्रेसर 2 एक ही नहीं लगाना चाहते, 2 लगता है जिसमें, तो उसमें 5-5 HP के 2 हो सकते हैं। तो ये देखिए आउटडोर का हमने आपको क्या दिखाया, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, फैन के लिए दोनों जगह है, उसकी पत्ती यहाँ पे निकला और ये कंप्रेसर मोटर है। पैनल इसका जो होता है वो साइड में होता है, इसकी वायरिंग जो होती है वो साइड में होती है। जैसे इस प्रकार से देखिए इस वाले में अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर फैन लगा हुआ है। आपको ये फैन देख पा रहे होंगे कि इसका जो फैन है वो लगा हुआ है और एक ही में 2 फैन लगाए। देखिए फैन का जबकि कोई मतलब नहीं है, मतलब यही है कि कंडेंसर को दोनों ठंडा करने का काम करता है। यानी कंडेंसर को ठंडा करेगा तभी तो गैस को वेपर से द्रव में बढ़िया तरीके से बदल पाएगा और बढ़िया तरीके से बदलेगा तो अच्छी कूलिंग प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। और उसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर तो देखिए इसका जो कंप्रेसर मोटर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसका यही कंप्रेसर मोटर है। तो ये कंप्रेसर मोटर अंदर। अच्छा वायरिंग की बात करें अगर तो इसका जो सिस्टम है, देखिए सिस्टम के अंदर इसमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा होता है और यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, देख रहे हैं ये स्विच दब रही है,
कभी हम नॉर्मली प्रैक्टिकल जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल किए उनको हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में बताया। वीडियो हम कभी स्पेशल इस कॉन्टैक्टर पे डालेंगे कि ये कैसे कार्य करता है, आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। वैसे नॉर्मली अगर हम अभी बता दें तो इसका कार्य बस इतना होता है कि अगर हम पीसीबी से इस कंप्रेसर मोटर को चालू करेंगे तो 10 HP का मोटर पीसीबी का जो रिले होता है वो लोड सह नहीं पाएगा और रिले जल जाएगा, जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम इनडोर से सिर्फ रिमोट को चालू करते हैं तो वहां से सप्लाई यहाँ आती है, तो यहाँ आने के बाद वो सिर्फ स्विच को चालू करती है और यहाँ का न्यूट्रल फेस अलग होता है जो कि मोटर में डायरेक्ट पहुंचता है शॉर्ट में। बाकी हम इसको डिटेल में आपको कभी फिर समझाएंगे। और उसके अलावा दिखाते हैं आपको जो इसकी पाइपें होती हैं। अच्छा, चलते हुए कंडीशन में भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पीछे की सीन है हमारी और ये इसका कंडेंसर देख सकते हैं। ये कंडेंसर थोड़ा ये जो पुराना समय का है ना, देख सकते हैं यहाँ मतलब काफ़ी इस प्रकार से दिख रहा है। तो बाकी पुराना है और वो सरकारी योजनाओं का आप जानते हैं ऐसा हाल होता है। तो ये सारी सिस्टम है। अच्छा, ये देखिए इस समय फिलहाल में चल रही है। हम चालू कंडीशन वाली एसी आपको दिखाते हैं, डक्टेबल एसी का। और ये देखिए इसके अंदर 2 फैन हैं और ये दोनों चल रहे हैं। देखिए देखने में भले कुछ अजीब लग रहे हो, लेकिन ये देखिए देखने में लग रहा है कि ये धीरे चल रहा है ना, बहुत फास्ट है। फैन में ये पता नहीं क्यों वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि ये स्लो चल रहा है, लेकिन ये फास्ट चल रहा है। और ये तो देखिए पता ही नहीं चल रहा चल रहा है, तो ये काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और यहाँ पे बहुत ही गर्म हवा आ रही है यार। तो जानते ही हैं कि कंडेंसर का कार्य होता है गर्म करना, तो ये उसकी गर्मी को खींच के यहाँ से बाहर फेंक रहा है। यहाँ से मतलब कि कंडेंसर की गर्मी को खींच के यहाँ से बाहर निकल रहा है। और इसका देखिए ये पूरा देखिए इलेक्ट्रिक जो पार्ट है, देख रहे हैं तार वार कैसे जुड़े हुए हैं। ये देखिए मतलब कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है, इसको छूना गुनाह है। और यहाँ पर देखिए इसका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर MCB वगैरह लगा होता है। देखिए MCB अलग अलग लगा कि मतलब अगर आवश्यकता से अधिक लाइट आ जाती है, किसी कारण से पावर आ जाती है, तो इसके कंप्रेसर वगैरह की सुरक्षा हो सके। तो ये तो रही इसके इलेक्ट्रिक भागों की बात। अच्छा, दूसरी बात अगर हम इसके वायरिंग वगैरह की बात करें तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा डायग्राम है, इससे आप कुछ समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं। बाकी इस पे देखिए ये पुराना हो चुका है काफ़ी। और इसका जो फैन होता है देखिए हर एसी का ये जो फैन मोटर है ये खुला नहीं होता है, ये बंद भी होता है। और बंद होता है तो कैसे, देखिए ये इसका जाली यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये जाली उठा के एक पे और ये दूसरी जाली उठा के दूसरे पे, यानी 2 जाली के सहारे इसको बंद कर दिया जाता है, मतलब इसको पैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बढ़िया तरीके से हमारा देखिए कार्य करता है। मतलब बाहर की गंदगी ना जाए, वैसे भी कहाँ जाएगी यार, पंखा खुद ही गर्म हवा बाहर मार रहा है, नहीं जाएगी। अच्छा, जिस एसी में डक्टिंग किया जाता है यानी डक्टेबल का इंडोर लगाया जाता है, उसकी ये जो दीवार होती है, अब दीवार देखिए कितना ज़बरदस्त, मतलब ये फोम का बनाया गया होता है। इससे क्या होता है आप समझ सकते हैं, काफ़ी मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो दीवार होती है ये देखिए ऐसे कुछ फोम का बनाया गया होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर नहीं पहुंच पाता है, मतलब जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर नहीं पहुंच पाता है। मतलब कि अगर जो बाहर की इधर से गर्मी जा रही है ना, वो अंदर की दीवारों पे मतलब प्रभावित करती है, एसी को ठंडा करने में नुकसान करती है, इसलिए इसके बॉडी में ऐसा थर्माकोल लगा होता है। जानते हैं आप गीजर में भी ऐसा लगा होता है, बाकी और भी सारी चीज़ों में लगा होता है। जैसे आप कोई भी ट्रे ले रहे हैं, अपनी फ्रिज के बॉडी में भी तो बीच में थर्माकोल लगा होता है ना। हाँ, लेकिन वो थर्माकोल दूसरी तरह का होता है, लेकिन ये ऐसा तो थर्माकोल गीजर में हमारे होता है। और ये इसका बस यही काम है कि ये बाहर की टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देगा और जिसकी वजह से अंदर जो कूलिंग है वो बढ़िया होगी। अच्छा, आगे की अगर हम बात करें तो देखिए 3 यहाँ पर है आउटडोर, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। तो तीनों आउटडोर से जो पाइपें निकलेंगे वो 2 निकलेंगे। जिस प्रकार से हमारे स्प्लिट एसी 2 निकलती है ना, तो देखिए यहाँ पर 2 पाइप निकली है, एक है मोटी और एक है पतली। और मोटी और पतली से आप पहचान कर सकते हैं कि जो पाइप मोटी होती है वो होती है सक्शन लाइन की और जो पतली होती है वो डिस्चार्ज लाइन की होती है, यानी सेम कंडीशन। और यहाँ पर देखिए 2 पाइप आई है, ऊपर से थर्माकोल लगा हुआ है और यहाँ से देखिए इसका ये लगा है फिल्टर, रास्ते में इसके फिल्टर लगा दिया जाता है। और फिल्टर देखिए इसके डिस्चार्ज लाइन में लगा हुआ है, देख सकते हैं कि इसके डिस्चार्ज लाइन में फिल्टर लगा हुआ है, यानी कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज में ही फिल्टर लगता है ना, तो फिल्टर इसका बाहर लगा दिया गया। अब देखिए यहाँ से ये 2 पाइपें जा रही हैं, 2 पाइपें जा रही हैं। अब देखिए ये जो 2 पाइपें जाते जाते देखेंगे कि 2 थे, अब इस वाले डोर से भी, यानी ये जो आउटडोर है यहाँ से भी 2 पाइप और निकली, यानी हो गई यहाँ 4। और एक आउटडोर यहाँ पर है तो यहाँ से भी 2 पाइपें आई हुई हैं और हो गई है 6, यानी टोटल 3 आउटडोर लगे हैं। तो इससे चलने वाले 3 इनडोर भी लगे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से देखिए 3 पाइपें गई हैं और पाइपें और केबल आपको देखने में कुछ ज़्यादा ही दिख रहे होंगे, लेकिन जो है 3 पाइपों का मतलब ये हो गया 3, एक आउटडोर का मतलब 6 पाइपें हो गई और 6 ठे केबल महत्वपूर्ण हो गए और जो पीसीबी से आए हैं। और 3 केबल ऐसे भी होंगे जिसमें हमारा पीसीबी से आया होगा, इंडोर से आया होगा कि इंडोर से हम एसी को चालू करेंगे तो वहाँ से इसका सिस्टम चालू होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आउटडोर को आप काफ़ी समझ गए होंगे। आउटडोर में बाकी अभी कुछ बचा नहीं है, ये पूरा सिस्टम सेम है। और इसके बाद ये जो पाइपें जाती हैं ये इंडोर में जाती हैं जहाँ पे हमारा एवापोरेटर लगा है। तो चलिए हम इंडोर के अंदर आपको दिखाते हैं कि इसका जो इंडोर वाला पार्ट है वो देखते हैं। इसका जो एवापोरेटर वगैरह लगा होता है वो कहाँ लगा होता है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे हमने आपको जो फिल्टर दिखाया अभी, वो फिल्टर का सिस्टम कुछ ऐसा है।
और ये देखिए फिल्टर में दोनों तरफ से कवर लगा के रखा जाता है ताकि इसके अंदर कोई गंदगी, कार्बन वगैरह कुछ चला ना जाए। और ऐसा ही ये फिल्टर होता है देखिए, और ये फिल्टर इसमें बाहर लगा दिया जाता है और इसके अंदर एमसीबी वगैरह है। और ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, जैसे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारे स्प्लिट एसी में भी लगता है ना, पावर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब बाहर से न्यूट्रल फेस देने के लिए, उसी के लिए लगा होता है। और ये हमारा ब्लोअर फैन, देखिए इसका ब्लोअर फैन काफ़ी बड़ा है और ये स्टील की तरह है। हमारे जो ब्लोअर फैन या विंडो एसी वगैरह में होते हैं तो उसमें फाइबर के होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। और विंडो एसी में भी अगर बड़ी एसियाँ होती हैं तो उसमें भी ऐसे लोहे के हो सकते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी फिल्टर रखा हुआ है। और सबसे पहले हम आपको इंडोर को दिखाते हैं। और इंडोर दिखाने से पहले एक चीज़ और दिखाएं आपको, जिस प्रकार से हम छोटी एसीओ या फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं तो जो चार्जिंग पाइप यूज करते हैं वो पाइप यही साइज़ की होती है। मतलब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो बड़ी एसी है उसको गैस चार्ज करने के लिए हम कोई बड़ी पाइप का यूज़ करते होंगे या कुछ मोटी पाइप होती होगी या जल्दी गैस जाती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सेम पाइप होती है हमारी सभी फ्रिज में या एसी में गैस चार्ज करते समय, सेम उसी पाइप का हम यूज करते हैं। और अगर इंडोर की बात करें हम, तो इंडोर देखिए इसका ये इंडोर है, ये इंडोर का कमरा है, काफ़ी ठंडा है। और इसका सिस्टम अगर हम आपको दिखाएं तो हमने आपको बताया कि 3 पाइपें आई हुई हैं यहाँ से देखिए, और 3 का मतलब 3 आउटडोर था तो 6 पाइपें आई हुई हैं। और वो 6 पाइपें देखिए यहाँ से अंदर जाएंगी। और ये जो 6 पाइपें हैं देखिए, एक इसका इंडोर यही है, ये डक्टिंग का मतलब ही यही हुआ, इसको ऊपर टांग दिया गया, ये डक्टेबल एसी हो गई। और अगर इसको हम जमीन पर रख देते तो इसको हम पैकेज एसी के नाम से बोलते हैं। तो ये डक्टिंग का सिस्टम देखिए इसका, ये जो बॉक्स की तरह आपको नीचे से ऐसे देखिए, सेम एकदम देखने में वही लगेगा ना, घर वाली जो पेटी होती है सेम वैसे ही देखने में लग रहा है। और इसका जो सिस्टम है देखिए कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम, देखिए अगर हम आपको जूम करके यहीं पे दिखाएं तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। यानी देखिए ये इसका एक सिस्टम है और इस प्रकार से इसका ये दूसरा सिस्टम है और ये तीसरा है। तीनों का मतलब क्या हुआ, अगर 3 आउटडोर लगे हैं तो 3 इंडोर भी लगे हुए हैं। मतलब कि हर एक आउटडोर से एक इंडोर को ठंडा करवाया जाता है और यहां से ये ठंडा करता है। मतलब इसका एवापोरेटर और ब्लोअर फैन सारा सिस्टम यहीं पे लगा हुआ है। एवापोरेटर और ब्लोअर फैन यहीं पे लगा हुआ है। ये देखिए ये चालू भी कंडीशन में है, ये बिल्कुल आवाज भी कर रहा है और ये कूलिंग भी कर रहा है। इसके बर्फ के ऊपर ये जो बॉडी है ना, उसके ऊपर हल्का हल्का नमी भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये नमी भी दिखाई दे रही है। अगर नमी दिखाई दे रही है तो समझिए बॉडी से टच है और इसके अंदर थर्माकोल काम नहीं कर रहा है। पाइपों में भी अगर देखेंगे, देखिए इसके अंदर एक गीली पाइप दिखाई दे रही है, मतलब जो इस समय वर्किंग कर रही है, तो इस समय काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडोर यूनिट समझ गए होंगे कि एक आउटडोर से एक इंडोर को चलाया जाता है। और इंडोर में क्या होता है, एक या तो इसमें एक हमारा एवापोरेटर होगा और ब्लोअर फैन होगा, एवापोरेटर और ब्लोअर फैन। और इस ब्लोअर फैन और एवापोरेटर को कंट्रोल करने के लिए भी ये जिस कमरे में हवा ले रहे होंगे वहां से इसको कंट्रोल किया जाएगा। और देखिए यहां से जब हवा निकलती है ना, इस ब्लोअर फैन से हवा फेंकती है ना, आप सोचिए कि हमें इस कमरे में हवा तो लेनी नहीं है, तो कहां लेनी है, यहां से हवा निकल करके जाती है। देखिए ये देखिए इसका यहां से हवा निकलती है, ये देखिए पूरी तरह से पैक है। ये यहां पे देख पाएंगे ऐसे, ये देख रहे हैं इधर से भी पैक है और इधर से भी पैक है, यहां से हवा निकल के जाती है। ये जो सिल्वर में देख रहे हैं, ये समझिए कि इतनी मोटी इसकी पाइप है। इतनी मोटी पाइप होने का मतलब क्या हुआ, यहां से निकल करके जाती है ठंडी हवा और जो हमारे कमरे में मिलती है वहां पे एवापोरेटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसी हवा के प्रेशर से वो हवा हमें वहां पे प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर ठंडा करता है, यहाँ पे सारा कूलिंग होता है और यही कूलिंग वहां से जाकर के बाहर निकलता है और जो हमारी एसी होती है वो ठंडा करती है। और देखिए तीनों मिला करके एक ही में कर दिया गया, मतलब तीनों को एक ही में देखिए पाइप में जोड़ दिया गया और एक साथ लेके जा सकते हैं। तीनों को एक साथ, मतलब तीनों प्रेशर से हवा देगा और बढ़िया तरीके से कूलिंग करेगा, मतलब बढ़िया तरीके से ठंडा करेगा। तो ये जो हमारी एसी है डक्टेबल एसी, देखिए इसको कैसे डक्ट किया गया है, कैसे इसको लगाया गया, इसका सिस्टम समझ सकते हैं। डक्टेबल का मतलब वही है। और जो कोई भी एसी हो, बड़ी हो चाहे छोटी हो, सिस्टम सबका सेम होता है। कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर, ये जो पांचों मैकेनिकल भाग होते हैं वो सब में मिलेंगे, चाहे वो कोई भी एसी हो। तो इस प्रकार से देखिए हमारी एसी जो है वो कार्य करती है। और इसका कूलिंग सिस्टम यहाँ पर कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।